जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, डीपेस्ट फीलिंग क्या है, ठीक है, करेंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। जिस किसी के बारे में आप सोच के देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके मन में क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है। ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा हो, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है। ना हम बेवफा है, ना तुम बेवफा हो। 9 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। क्या बात है, आजकल सब परेशान हैं, सबके रिश्ते टूट ही रहे हैं क्या। थर्ड पर्सन के चक्कर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच आ गया द मैजिशियन, ठीक है, सारे साइन आ गए। देखो, ये जब पर्सन आपको मिले थे ना, ये आपका नेम फेम देखकर आपको मिले थे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, और इन्होंने आपको देखा, आपकी खूबसूरती को देखा, आपका खुश मिजाज मन देखा, दिल देखा कि आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान हो, हर किसी से खुल कर बात करते हो और अच्छे मन से बात करते हो, खुश रहने वाले हो, किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को चीट नहीं कर सकते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना अट्रैक्टिव हो गए, ये देखकर कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। उस टाइम ये पर्सन को ऐसा लग रहा कि आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं, और ये आपको मिले। इन्होंने देखा कि आप इंडिपेंडेंस हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, खूबसूरत भी हो, लग्जरी लाइफ जीने वालों में से हो, अच्छी लाइफ जीने वालों में से। ज़रूरी ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा गाड़ी बंगला है। लग्जरी की लाइफ होता है कि इंसान अच्छे से जी रहा है, खुश है, मस्त है अपनी लाइफ में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इंसान को सुकून होना चाहिए लाइफ में। पैसा तो आता जाता रहता है, इनको लगा कि आप बहुत सुकून में जी रहे, और अगर ये आपके साथ होते हैं तो इनकी भी लाइफ अच्छी चलने लगेगी। एक अच्छा हमसफ़र या फिर एक अच्छा दोस्त, अच्छा हमसफ़र कह लो या फिर दोस्त कह लो या फिर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, कुछ भी कह लो, मिल जाएगा इनको एक अच्छे पर्सन के रूप में। दोस्ती कर ली, आगे बढ़ गए, ठीक है। और कहीं न कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करने लगे, आप इनको हर कीमत पे हर तरह से मिल जाओ, किसी भी कीमत पे मिल जाओ। और जब ये आपको मिल गई, फिर आप इनको मिल गए, इन्होंने आपको हर तरह से अपने काबू में कर लिया। जिस तरह से इनका मन हुआ उस तरह से इन्होंने आपको काबू में किया। साम दाम दंड भेद करके जब तक इन्होंने आपको नहीं पा लिया तब तक इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि हरमिट के मूड में आ गई, ठीक है। होता है ना कि अपने पर्पस को जानना,
अपने बारे में सोचना, अपने डीप फीलिंग को समझना कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, क्या वजह है, ठीक है। और अकेलापन फील करना, ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर। इनका एक जिद थी ना कि किसी को पाना है। अगर किसी के लिए अट्रैक्शन होता है, कोई इंसान हमें अच्छा लगता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं पाने के लिए, किसी भी कीमत पर, जो हमें करना पड़े उस टाइम, हमें झूठ का सहारा लेना पड़े, सच्चाई का सहारा लेना पड़े, हम ले लेते हैं, क्योंकि बाद में सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर, ठीक है। क्या सोचकर आगे बढ़े थे पर्सन आपकी लाइफ में? देखो, इन्होंने झूठ शुरू से बोला है आपसे। शुरू से ये पर्सन ऐसे रहे हैं कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, ठीक है। आपका दिल इतना साफ था कि आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया। इनकी बुराई को कभी आपने देखा ही नहीं कि इनके अंदर बुराई भी हो सकती है। आपने इनकी बातों पे ध्यान दिया। इन्होंने जैसे आपको चलाया, आपने मान लिया कि ठीक है, हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, ये आपने सोचा क्योंकि आपका मन सुंदर था, ठीक है। ये कहीं झूठ बोल सकते, चीट कर सकते, इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको लगा ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर लेता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरा ध्यान रखता है। शुरू में बड़ा स्पेशल फील कराया इन्होंने आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग से चल रहे थे। दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, दिल का नहीं। दिल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में दिल का दिमाग का खेल है। आपने दिल लगा लिया, ये पर्सन दिमाग लगा रहे थे इस रिश्ते में। किसी किसी को बटरफ्लाई दिखते हैं, किसी को फैदर दिखते हैं, या किसी को कुछ और दिखता होगा, एंजल नंबर, ठीक है। देखो, इन्होंने आपको पाने के लिए कुछ भी किया, ठीक है। आज ये अकेले हैं, तन्हा हैं, क्योंकि आपको लग रहा है इनके दिल दिमाग में कुछ सुकून नहीं है, लेकिन ये बाहर किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है जिसके साथ खुश है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। हो सकता है आपका इनका रिश्ता कुछ 9 साल पुराना है, या 5 साल पुराना है, 3 साल है, या फिर उससे कम है, 2 साल पुराना रिश्ता है, ठीक है। किसी किसी का 9 मंथ अच्छा चला, उसके बाद में पता चला इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये पर्सन मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, या अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। फिर आपको शक होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है कहीं, ठीक है। और ये पर्सन भागने वालों में से है, रिश्ता निभाने वालों में से नहीं है। थर्ड पर्सन कौन है इनकी लाइफ में? हो सकता है जो भी थर्ड पर्सन की लाइफ में है उससे इन्होंने शादी की हो, उससे इनकी शादी की बात चल रही हो, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। अब वो पर्सन इनको बहुत ज़्यादा धार्मिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा सीधा साधा, इनोसेंट लगा, जिस वजह से इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इससे शादी कर लेते हैं, और आपको छोड़ दिया, तनहा कर दिया, सडनली सब कुछ एक रात में, कहते हैं ना, एक पल में सब बदल दिया उन्होंने। आपको टावर मूवमेंट दे दिया, सब कुछ खत्म एकदम, क्योंकि इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, कुछ लालच था इन्हें आपसे। लालच हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना, ज़िंदगी के मज़े लेना, और आप पैसे वाले हो तो हो सकता है पैसे का भी इनसे लालच था इनको, ठीक है। जिस वजह से इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, कुछ तो कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन इनको मिल गया तो इनको लगा कि अब आप बेकार हो, कोई तीसरा पर्सन से मिल ही गया, अब क्या करना है आपका। इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, दिल तोड़ दिया बगैर सोचे समझे, ठीक है। क्योंकि इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन था, कोई थर्ड पर्सन था इनकी लाइफ में, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। और ऐसा भी है जो थर्ड पर्सन है उसने इन पर ब्लैक मैजिक किया हो और ये रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर हो गए, ऐसा भी हो सकता है। सबकी लाइफ में एक जैसी कंडीशन नहीं होगी। किसी की लाइफ में था ये पर्सन बहुत चालाक है, किसी की लाइफ में कि पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और आज भी ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, इनफ वाली सिचुएशन बना के रखे हुए। एक तो चीज़ें ख़त्म हो गई, ऊपर से भी कभी कभी इनका मन करता है तो बात कर लेते हैं, आ जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन माइंड गेम खेल रहे हैं आज भी आपके साथ। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, एज डिफरेंट इशू है, ठीक है, जिस वजह से इनको लग रहा था कि हम दोनों का कोई फ्यूचर है ही नहीं, ठीक है। एक्शन भी लेंगे तो झूठ ही होगा वो,
जब इनका मन करेगा आ जाएंगे आपसे मिलने, जब इनका मन करेगा चले जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनको लग रहा है कि इनका फ्यूचर है, आपके साथ इनको लगा कि फ्यूचर नहीं, ये डिफरेंट इशू है, कास्ट इशू है, ठीक है। जिसके साथ भी है खुश नहीं है, नजर आ रहे हैं। मज़े मज़े में इन्होंने हो सकता है शादी कर ली हो, या फिर इनकी शादी कहीं तय हो गई है, या कुछ भी है, लेकिन ये वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहे। आप पर शक करते हैं, स्टॉक करते हैं आपको, और आप इनको स्टॉक करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब करे तो क्या करें, फंस गए हैं बीच में, नज़र कुछ नहीं आ रहा है। कमिटमेंट देने का वादा किया था, नहीं दे पाए। क्या कमिटमेंट देने का वादा किया था इन्होंने, छोड़ के जाने का। ये लो, कमिटमेंट का वादा करके इस पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दे दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक सच्चाई और भी है इनकी, बड़े शौक में गए हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है। जब इन्हें थर्ड पर्सन मिल गया तो इन्हें आपका प्यार अच्छा नहीं लग रहा था, आपका साथ अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू में तो आप अच्छे लग रहे थे, आपका प्यार, आपका साथ इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब थर्ड पर्सन इनको मिल गया तो ये उनको ये अच्छा लगने लगा, उनके साथ इंजॉय करना। लेकिन आपकी जो कमी थी अक्सर इन्हें खलती थी, लेकिन कह नहीं पा रहे थे कि कैसे कहेंगे, ठीक है। और ये आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं आप इनके बिना खुश हो क्या, मस्ती कर रहे हो या फिर इनको याद कर रहे हो। और इनके अंदर जो कहते हैं ना, किसी के साथ धोखा करोगे तो धोखा होगा, इनके साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनकी लाइफ झंड हुई पड़ी है, न सुकून है, न चैन है, न प्यार है, न करार है, न कुछ नहीं इनकी लाइफ में, सब कुछ ऐसी के तैसी चल रहा है। और जब घूम लिए दुनिया में, सब कुछ खत्म हो गया, तो ये सोचते हैं घूम फिर कर आपके पास ही आएंगे, ठीक है। घूम फिर के आपके पास ही आएंगे ये। दुनिया में कहीं घूम ले ये। चलो एक चीज़ तो अच्छी है, कम से कम इन्हें एहसास तो हो रहा है कि आपके साथ गलत किया है, टावर मूवमेंट दिया है। अब ये खुद अपने आप में नहीं, जैसे थर्ड पर्सन ने इनका माइंड बिल्कुल ऐसे कर दिया ना, अपने आप में ही नहीं है। आपका क्या इरादा है इनके लिए, आप भी चाहते हो इनके पास जाना, लेकिन आपको शायद सच्चाई नहीं पता है इनकी। अट्रैक्शन है आपको इनके लिए, वाह क्या बात है, दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आपको कार्ड अपने आप। अच्छा, रिग्रेट हो रहा है इन्हें। आपके साथ गलत करने का, नो कांटेक्ट देने का, ठीक है, रिश्ता ख़त्म करने का। जब वहाँ पर इन्हें सुकून नहीं मिला थर्ड पर्सन के साथ, चाहे ये फिजिकल अट्रैक्शन हो इनका, कुछ भी हो, लेकिन किया तो है ना, धोखा तो किया है ना। अब शादी कर ली हो या कुछ भी कर लिया हो, लेकिन ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की एनर्जी में जी रहे हैं। इन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि ये इतना सैड हो सकते हैं, इन्हें रिग्रेटफुल एनर्जी इनकी हो सकती, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, इनको नहीं पता था, ठीक है। इनको लग रहा था कि मैं लाइफ में जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, माइंड गेम खेल रहा हूँ तो मेरी लाइफ में सब तो बैलेंस रहेगा, मेरे साथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो ईगो था ना इनका, वो ख़त्म हो चुका है। अब इन्हें बार बार रिग्रेट हो रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, होपलेस हो सकते, अब इनको डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि ये लग रहा है कि इनको अब आप अपनी लाइफ में खुश हो, मस्त हो, अपनी लाइफ में चैन से जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब इनको आपकी खुशी, आपका आगे बढ़ना देखा नहीं जा रहा है। अब ये कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस तरह से हुआ था। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे को तैसा और बाई हुक बाई क्रुक। बहुत ज़्यादा अलोन है, अकेले हैं, तन्हा है। रिग्रेट की एनर्जी बार बार इन्हें परेशान कर रही है। ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं है,
ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मस्त हो, आप तो इनसे बेटर हो, आपको तो कोई चीज़ की कमी है ही नहीं। काश ये पहले समझ जाते इस बात को, तो आज ऐसा नहीं होता। अब ये बीच में फँस गए हैं, अब ना ही इधर के हैं ना ही उधर के। आपको इनसे फिजिकल अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? देखो, आपको इनकी याद आती है, जो पास्ट में आपने जो टाइम इनके साथ स्पेंड किया है, ठीक है, रिलेशनशिप में आप इनके साथ रहे, कुछ दिन रहे हो, कुछ साल रहे हो, तो वो मोमेंट आपको याद आता है, ठीक है। आप इनसे मिलना चाहते हो, इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में और चाहते एक्शन लेना, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। हर तरफ से इनको हताशा ही मिल रही, ठीक है। और आप भी देख देख कर जेलसी होती है आपको इनको। आपको अंदर से फील होता है कि ये पर्सन ने बाउंड्री सेट कर रखी है, ये पर्सन चाहता ही नहीं आपके पास आना। ऐसा नहीं, ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं आपके पास आना। आपको अपनी दुनिया समझते, दुनिया में घूम लिए ना, आपके जैसे कोई नहीं मिला, और जब कोई नहीं मिला तब इनको रिग्रेट होना शुरू हुआ कि अब क्या करें, गलती तो हो गई है, बहुत ज़्यादा गलती हो गई, डिप्रेशन में है, सुकून नहीं है, चैन नहीं, पास्ट के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, माइंड में इतनी नेगेटिविटी भर के निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इनके सडनली टावर मूवमेंट इन दोनों के बीच में आया है, ठीक है। एक तरफ इन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया, वही इनकी लाइफ में सब कुछ वैसे की वैसे हो रहा है, ठीक है। और जब कहते हैं ना इंसान की लाइफ में सब कुछ ख़त्म होता है, पता नहीं किसकी इतनी बुरी एनर्जी आई है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा हर तरफ से इंसान टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं ना जीने के लिए आगे बढ़ो तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस तरह से स्टेबल हो वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। होते हैं ना कि आगे बढ़ने की जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, वही इनकी लाइफ में हो रहा है। किसी के दिल से नहीं खेलना चाहिए, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कर्मा कब वापस आ जाए कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे मिलना, आपके पास आना, ट्रैवल करके आना, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है ना, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपको ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं उनको वैसे ये भी कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी मिरर हो रही, एक दूसरे के लिए आप मरे जा रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे, ठीक है। तो यस, ये पर्सन लौटेंगी आपके पास, कभी भी आ सकते हैं, इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इन्हें अफ़सोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। और ये बीच में फँस गए हैं, इन्हें आप ही निकाल सकते हो। आखिरी आस बची है कि आप इनको सपोर्ट करोगे, ये निकल जाएंगे, और अगर आपने इनका हाथ छोड़ दिया तो ये पर्सन डूब जाएंगे, ठीक है। तो एक आखिरी रास्ता है आपके पास आने का, और ये पर्सन वही अपनाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखें 333 रीयूनियन, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।